कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया था कि सपा ने कांग्रेस को गठबंधन में 11 सीटें दे दी हैं। आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि 11 सीटें उसे मंजूर नहीं है, जिसके बाद सपा के साथ कांग्रेस की बैठक नए सिरे से शुरू हुई। तो क्या हुआ फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। कांग्रेस की डिमांड पर सपा ने उसकी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ा दी गई है। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में हमारा मजबूत गठबंधन है। हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जल्दी ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा ने 16 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2 दिन बाद दूसरी सूची भी आ सकती है। पहली सूची में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जहां कोई विवाद नहीं था। रामगोपाल यादव के बयान से साफ है कि सपा की ओर से कांग्रेस को कुछ और सीटें देने की पेशकश की गई है और इस पर सहमति बनते हुए भी दिखाई दे रही है। 1-2 दिन में इसे लेकर दिल्ली में ऐलान हो सकता है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर सीटों का बंटवारा समय पर हो जाता है तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले ही कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, बस ऐलान बाकी रह गया है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में और देरी नहीं होनी चाहिए। आगामी चुनाव संविधान को बचाने के बारे में होंगे।